हे जनता, दिस इज सारा, वेलकम टू कैमरेड्स। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। किसकी पढ़ेंगे हम? एल्कीन्स की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती क्या है बेसिकली? ये ना एक तरीका है, कैसे जैसे हमने क्या करनी है, एडिशन ऑफ वाटर है। एडिशन ऑफ वाटर है बेसिकली कहाँ पे? एल्कीन्स पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बाय एंटी मार्कोनिकोव रूल। मैं बताता हूँ क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड को देखेंगे अगर हम, इस कार्बन के पास क्या लगा है? दो हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन के पास क्या लगा है? एक हाइड्रोजन लगा है। एक क्या लगा है? CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है। वैसे ये क्या है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बेस पे हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो रिएजेंट होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? BS3 यूज होता है। इसके साथ हम THF यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। या फिर इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? ROR, मतलब एस्टर्स कोई भी यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज कर सकते हैं, ड्राई इथाइल ईथर, कुछ भी कोई भी ईथर यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? ये बोरेशन होगी। दूसरे स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 के साथ में, हम कोई बेस में NaNH के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है? इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर है। इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर है, वाटर का एडिशन है, बट वाई एंटी मार्कोनिकोव रूल है। एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था? अगर आपको थोड़ा याद हो, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था? मार्कोनिकोव रूल बोलता था कि जो H पॉजिटिव, कभी भी जब भी कोई प्रोटिक एसिड जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होता है, तो जो H प्लस होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उसी के पास जाएगा। मतलब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, आपको पता होगा इसके बारे में। मतलब मार्कोनिको के अकॉर्डिंग H प्लस कहाँ पे जाएगा? H प्लस जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है। इसके पास दो हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो H प्लस इसके साथ जाना चाहिए था। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? बेसिकली एडिशन वाटर की होती है, बट बाय एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको को क्या बोलेगा कि H प्लस उसके पास जाएगा जिसके पास क्या होंगे? हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके पास। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म अभी हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या मिल गया? प्रोपेनॉल मिल गया। ठीक है। तो हुआ क्या? बेसिकली एडिशन हुआ। किसका एडिशन हुआ? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, बाय एंटी मार्कोनिकोव। ऐसा तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाता है? इस कार्बन पे, क्योंकि ये ज्यादा वो था ना, इस पे अगर कटायन बनता तो ये 2 डिग्री होता, इस पे 1 डिग्री होता, तो 2 डिग्री वाले OH होना चाहिए था। बट इसमें क्या होती है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है। तो इसके हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि BS3 का यूज क्या होता है, THF का यूज क्या होता है, या ईथर डालेंगे उसका यूज क्या होगा, और ऑक्सीडेशन के केस में क्या इसका यूज होगा। ठीक है। तो गाइस धीरे धीरे हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म भी। ठीक है। ओके, हम दो केस ले लेते हैं। शुरू में हम क्या ले लेते हैं? कोई भी हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी ले लेता हूँ CH2 इसमें अगर मैं ये लगा दूं कंडीशन, B2S6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि जो बोरेन होता है आपको पता है BS3 ये डाइमराइज कर जाता है। ये किसमें एग्जिस्ट करता है? B2S6 में। तो इसमें क्या THF डालेंगे और साथ में सेकंड स्टेप में क्या होगी? ये बोरेशन होगी, इसकी हाइड्रोजन होगी। अब क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? H2O2 या फिर NaOH लिख सकता हूं। हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? HOH कहीं भी जोड़ दो, अभी मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही नहीं है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा गाइस हमारे पास ये कुछ CH2H। कहीं पे भी जोड़ दूं, मैं यहाँ पे और जोड़ूं, यहाँ पे और जोड़ूं, दोनों का काम एक ही है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। कब? जब इसके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में गाइस होगा क्या? सबसे पहले हमारे पास CH3 जैसे ग्रुप है, तो ये CH है और ये क्या है? CH2 है। सबसे पहले क्या होगा? जो हमारा BS3 था, अब मैं पहले आपको उसका फंडा बता देता हूँ। किसका? कि हम THF क्यों डालते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डालते हैं क्यों? डालते इसलिए हैं, देखो जो BS3 होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है? रिएक्टिव नहीं होता, मतलब ब्लूइश एसिड है और डाइमराइज कर देता है। ये B2S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोलते क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्यूरॉन, ये होता है हमारा फ्यूरॉन। जब भी हम फ्यूरॉन को क्या करते हैं? इसको हाइड्रोजन दे देते हैं। इसका भी हाइड्रोजन जब ये निकलेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। फ्यूरॉन होता है हमारे पास ये चीज। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ये दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ये क्या बन गया हमारे पास? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये क्या करता है? बेसिकली इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये BS3 है। BS3 के पास क्या होता है? वीकेंड ऑर्बिटल होता है, ये इसमें कोऑर्डिनेट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो BS3 होता है ये डाइमराइज नहीं हो पाता। अगर BS3 डाइमराइज नहीं हो पाएगा तभी तो ये रिटेन रहेगा सॉल्यूशन में, वरना तो ये B2S6 बना लेगा, फिर तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब होता क्या? सबसे पहले मैकेनिज्म में समझ लेते हैं। आपको लग गया पता THF को यूज किया था? हाँ, उसकी जगह हम ROR लिया होता, इथर लिया होता, उसका काम भी ये होता, इसने कोऑर्डिनेट कर देने थे, तो उसको रोक के रखना था। ठीक है, BS3 को रोक के रखना था डाइमराइज होने से। होता क्या मैकेनिज्म में? सबसे पहले क्या होगा?
हमारे पास एल्कीन, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले क्या होता है, ये देता है इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देता है इस हिसाब से देता है इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज इस पे आ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। आपको पता है ना, जब पाई बॉन्ड डोनेट होते हैं सबसे पहले वो एक कार्बन पे शिफ्ट होंगे। किस कार्बन पे शिफ्ट होंगे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा। दो चीजें हो सकती हैं, जहाँ फिर ऐसा हो जाए पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए और ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाए, या फिर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे स्टेबल होगा, बल्कि होगा नहीं ऐसे, कैटायन बनेगा नहीं इसमें, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। बस मैं ऐसे बता रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट में भी जो बनेगा वो इस पे बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज इस पे बनेगा, मतलब अटैक ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो होगा क्या, जब ये अटैक कर देगा तो होगा क्या, हम बनाते हैं इसको, जब ऐसा बन गया कुछ CH3 CH, इसने अटैक किया CH2, इसके साथ क्या जुड़ गया BH और H। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, ये एक ही स्टेप में होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या होगा, BH इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, अब बोरॉन पे क्या है, फॉर्मल चार्ज माइनस आएगा, -1। तो आपको पता है जैसे BH4 बनता है तो ये क्या देता है, H- देता है, वैसे ही क्या देगा, ये H- देगा, और ये कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। जब ये यहाँ पे अटैक कर देगा हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 BH2, ये चीज बन गई। ये एक ही स्टेप में होता है, जो हाइड्रोजन का आना और बोरॉन पे अटैक होना, ये एक ही स्टेप में होता है, ट्रांजिशन स्टेट में आप बता सकते हो, ठीक है। ये चीज बन गई। अब बोरॉन के पास हाइड्रोजन 2 और पड़े हुए हैं, हमारे पास एल्कीन्स भी पड़ी हैं, एल्कीन्स के मोल्स लिए हुए हमने ज़्यादा, और हम अगर दूसरा मोल यूज करेंगे इसका एल्कीन का, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने दूसरा मोल यूज किया, दूसरा मोल क्या था मेरे पास, ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, दूसरा मोल यूज किया। अब मेरे को बताओ कि कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो कौन अटैक करेगा, ये पहले इस पे जाएगा और फिर ये कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, क्योंकि अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। फिर से क्या होता है, जब ये अटैक कर देता है तो मेरे पास बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH2 यहाँ पे क्या हो गया, BHOH, यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारे पास CH2, और आगे क्या जुड़ गया CH, आगे जुड़ गया CH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, लग रहा था, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले इस पे जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और नीचे क्या बन गया CH2 CH3। ध्यान से सुनना, यहाँ पे होगा क्या, बोरॉन और हाइड्रोजन जुड़ के, अब होगा क्या, फिर से इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, क्यों, क्योंकि जब तक बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता रहेगा, बोरॉन सेकंड पेयर का एलिमेंट है, जब तक वो 3 बॉन्ड बनाता रहेगा उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बचा रहेगा। वेकेंट ऑर्बिटल में फिर से क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड तीसरी बार जो एल्कीन आएगी वो क्या करेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये अटैक कर देगा, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये वाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 होगा, CH2 CH3। अब सुनना, होगा क्या, जब इसने अटैक किया तो हमारे पास क्या जुड़ गया, यहाँ पे बोरॉन तो था ही, और हमारे पास क्या जुड़ गया, बोरॉन तो था ही, हमारे पास क्या जुड़ गया, जब इसने अटैक किया यहाँ पे तो हमारे पास क्या जुड़ गया, CH2 CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी, मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो था ना इसके साथ, ये था CH2, और क्या जुड़ गया CH3, हाँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या होगा, हाइड्रोजन फिर से आएगा, तीसरा वाला हाइड्रोजन भी आएगा, और तीसरा वाला हाइड्रोजन भी अटैक कर देगा, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बन जाएगी हमारे पास, CH3 CH2 कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स, और बोरॉन आ गया, देखा आपको 3 टाइम्स ये चीज आ गई। अब होता क्या, ये होगी इसकी हाइड्रोबोरेशन, ये क्या होगी इसकी हाइड्रोबोरेशन। अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, आई होप आपको समझ आया होगा। ये होगी हमारी हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, H2O2 आता है, H2O2, इसको मैं लिख लेता हूँ HOOH। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है, और ये वाला किसके साथ जुड़ जाता है, ये वाला जुड़ जाता है इसके साथ, और हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH और क्या जुड़ जाता है हमारे पास, CH2 और OH। बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, CH CH2 OH। ये प्रोडक्ट बनाया था ना मैंने, कि हाइड्रोजन किस कार्बन पे आया, ऐसे हाइड्रोजन किसके पास जाता था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते थे, अब हाइड्रोजन किसके पास आया जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब कि क्या है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट,
एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। साथ में क्या जुड़ गया हमारे पास, बी के साथ 3 OH निकले और क्या बन गया, BOH3 बोरिक एसिड। ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। वैसे जब भी हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कंडीशंस आए, क्या कंडीशंस है हमारे पास, B2H6 मिले या BH3 मिले, साथ में टेट्राहाइड्रोफ्लोरान मिले, या फिर हमारे पास क्या मिले, ईथर मिले, तो हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो तो उसको हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ भी एल्कीन दी हो, एल्कीन कैसे दी हो, हमारे पास कोई साइक्लिक एल्कीन दी हुई है, जैसे कि आपको ये वाली एल्कीन दे दी, ये वाली एल्कीन दे दी। अब इसमें कंडीशंस भी आपने BH3 डाल दिया, साथ में THF डाल दिया, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान डाल दिया, या फिर इसकी जगह क्या डाल दिया, RO डाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन की हमने, जब इसके दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन की तो क्या हुआ, एल्कीन यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल, एल्कीन सिमेट्रिकल है। तो वैसे यहाँ पे हाँ एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि जब भी मैंने क्या किया, जब मैंने आपने अगर देखा होगा तो मैंने क्या किया, CH3 CH2, यहाँ पे क्या किया CH2OH, यहाँ पे OH जुड़ा और यहाँ पे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। आपने एक चीज देखी, हाइड्रोजन भी इसी साइड से जुड़ा और ऑक्सीजन भी, OH भी इसी साइड से जुड़ा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। इसकी क्या होती है, सिन एडिशन। जो एडिशन हुई वो सिन हुई, एंटी नहीं हुई। E2 में एंटी होती है, E2 को जब मैं E2 पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। सिन एंटी, सिन का मतलब क्या है, सेम साइड एडिशन हुई। ठीक है, तो अब जब इसका बनाते हैं हम, एल्कीन जब टूटती है तो क्या होता है, वो होता है मतलब कि H2 और मतलब जुड़ना तो वाटर ही है डायरेक्टली, जुड़ता कैसे, वो जुड़ता है एंटी मार्कोनिक। बट यहाँ पे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी जुड़ जाएगा। जहाँ पे हम यहाँ पे वेज लगा देंगे, मेरा मर्क्यूरी चल रहा, H आ गया और दूसरी साइड क्या आ गया, डैश वेज, दोनों क्या होगा, सिन साइड होगा। ओके, दोनों सिन साइड होगा। तो गाइस ये था हमारा प्रोडक्ट। अगर हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ। जब भी हमारे पास ये आए हाइड्रोबोरेशन, तो क्या होगी, एंटी मार्कोनिकोव होगी, और जो रेट होगा, रेट वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टीरिक रिपल्शन। मैं बताता हूँ स्टीरिक रिपल्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं। और हाँ एक चीज़ और, इसमें जो हाइड्रोजन आता है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये आता है कहाँ से, BH3 से, और ये OH आता है, ये कहाँ से आता है, H2O2 से। ये आपने देखा होगा मैकेनिज्म में। तीसरा क्या हो गया, मैंने बता दिया, H कहाँ से आता है, BH3 से, और OH कहाँ से आता है, OH आता है हमारे पास H2O2 से। तो गाइस ये था हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेरा मतलब चल, अच्छा ये था हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास B2H6 था, साथ में डाइबोरेन था। टेट्राहाइड्रोफ्लोरान का क्या फंक्शन था कि उसको BH3 को एज ए रिटेन रखना। सेकंड स्टेप में उसकी ऑक्सीडेशन की, H2O2 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, और क्या हुआ, सबसे पहले उसकी बोरेशन हुई, उसके बाद उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन होगी। तो हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्ट क्या मिला, डायरेक्टली क्या हुआ, वाटर की एडिशन हुई थ्रू एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो गाइस ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऐसा ही सेम है एल्काइंस का, अगर एल्काइंस का भी चाहिए होगा तो मैं वो भी दे दूंगा। सो गाइस ये था आज के लिए। सो दिस इज Saurav signing off today. If you want more topics, then let me know in the comment section. Bye bye.